हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका एमडीयू के अंदर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। इस सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पे बनी हुई हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो भी मैं अभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो वहाँ से आप नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन देखकर अच्छे से ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस यूनिट वाइज भी करना चाहे तो वो भी आपको ईजिली वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, मीनिंग क्या है, नीड क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये क्वेश्चन आपका एमडीयू 2022 में पूछा गया था। फिर 2019 में सिंपली पूछ लिया कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बता दीजिए। तो 2021 में पूछ लिया गया कि क्या नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या मीनिंग है, और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग में। तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग में, ये इस तरीके से 16 नंबर में अलग अलग वेज से पूछा ही जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, यूजुअली यही क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी आपका एमडीयू 2022 में आया था, 2019 में आया था। तो दो बार क्वेश्चंस ये भी पूछा गया है कि मॉडल्स क्या हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। इसके बाद जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है वो है आपका एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी 2006। इसके भी नोट्स और एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ से भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इस पूरी पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी, ये एमडीयू 2022 में भी आया था। फिर इसके फीचर्स पूछे थे 2021 में भी, और 2019 में भी इसकी एजुकेशनल प्रोविजंस पूछे थे इसी पॉलिसी के। तो इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ये ऑलमोस्ट हर बारी आती ही है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि रिपीट हो। 16 मार्क्स में ही यूजुअली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन विजुअल डिसेबिलिटी। उसके क्या कॉजेज़ हैं और क्या एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो टीचर्स अडॉप्ट कर सकती हैं इन स्टूडेंट्स के लिए जो विजुअली डिसेबल्ड हैं। ये एमडीयू 2021 का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि सारी डिसेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि कोई एक ना एक तो पेपर में आ ही जाती है। अब जैसे 2021 में विजुअल डिसेबिलिटी पूछा, वैसे ही एमडीयू 2019 में लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ लिया कि डिफाइन करो उसे, उसके क्या कॉजेज़ थे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो ये बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपसे पूछा था। तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी पेपर में आ ही जाती है, चाहे वो हियरिंग हो, लर्निंग हो, विजुअल हो। तो वो ये सारी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बच्चों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचर्स के क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं इन लोगों की, इन स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कवर करके ही जानी है। कोई एक तो आ ही जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, 16 नंबर में यूजुअली पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय रेडीनेस और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये सेम क्वेश्चन दो बार लगातार पूछा गया है आपका एमडीयू 2022 में भी और 21 में भी। तो स्कूल रेडीनेस या रेडीनेस क्या है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको 16 नंबर में पूछी गई हैं। मिनिमम 4 to 5 पेजेस इसमें आपको लिखने ही हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और ह्यूमन रिसोर्स। तो इंक्लूसिव स्कूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वे से देखें या ह्यूमन रिसोर्स के वे से देखें, तो वो एमडीयू 2022 में पूछा था। अब 2019 में उन्होंने सिंपली पूछ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और सजेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और सजेशंस बताओ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो डिसेबिलिटी की तरफ।
तो वो सजेशंस ऐसे पूछ लिया। फिर उस साथ ही साथ ये भी पूछा था कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। तो कभी ह्यूमन रिसोर्स, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी ही जाती हैं, और कैसे आप डिसेबल्ड लोगों की तरफ कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डाल सकते हो, ये किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। इसके बाद एमडीयू 2021 में पूछा था रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एज अ फैसिलिटेटर, इंक्लूसिव स्कूल एज अ फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एमडीयू 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट मतलब 8-8 नंबर का पूछा गया था एमडीयू 2022 में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, डीडीआरसी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है। तो ये दोनों आपसे पूछे थे 8-8 नंबर में एमडीयू 2022 के अंदर। तो कैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो 2021 के 22 में आए हैं, तो हो सकता है 2022 का डायरेक्टली सेम ही क्वेश्चन 2023 में भी आ जाए। ऐसे बहुत बारी हुआ है कि लगातार पेपर में आया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला भी है। ठीक है। तो डीडीआरसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सारे पढ़ के जाने हैं। ठीक है। इसके बाद एमडीयू 2019 में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नीड, स्पेशल नीड क्या है, और इसके ऊपर डिटेल्ड नोट लिखिए, जो भी डिटेल्ड नोट ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी क्या स्पेशल नीड्स है उसके ऊपर नोट लिखिए। ठीक है। ये भी आपका एमडीयू 2019 का क्वेश्चन था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। 2021 का क्वेश्चन है ये। इंक्लूसिव रिसोर्स टीचर का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन क्लासरूम। ये एमडीयू 2019 का क्वेश्चन है, 16 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्या होता है, कभी कभी आपसे सारी स्ट्रैटेजीज पूछेंगे कि 16 नंबर में आप सबको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो चाहिए होती है इंडिविजुअल नीड्स के लिए, लर्नर के लिए क्लासरूम के अंदर। या कभी कभी सिंपली आपको एक स्ट्रैटेजी का नाम दे देंगे और उसे बोलेंगे उसके ऊपर ही सिंपली शॉर्ट नोट लिख दो। ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, इसलिए सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 16 नंबर में आए तो सब एक्सप्लेन करिए, अगर 4 नंबर में आए तो भी आपको फ़ायदा है। तो किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है, या तो 4 नंबर में या 16 नंबर में। ठीक है। आप कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। जो शॉर्ट नोट्स है, सबसे पहला है उसमें मल्टी सेंसरी टीचिंग, वो है 2022 और 2021 एमडीयू में डायरेक्टली पूछा था। पीयर ट्यूटरिंग, ये भी 2022 एमडीयू के पेपर में 2021 में डायरेक्टली पूछा गया था, तो दोनों बारी ये डायरेक्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी एमडीयू 2022 में पूछा था। फिर बैरियर्स पूछ लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के 2021 के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाट इज मतलब एक्सप्लेन करो आरसीआई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ये एमडीयू 2022 के शॉर्ट नोट में था। फिर पूछ लिया 2021 में रोल ऑफ आरसीआई फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो किसी ना किसी वे से आरसीआई का भी क्वेश्चन 2 साल रिपीट हुआ ही है, तो आरसीआई का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे रेडीनेस पूछा था वैसे ही 4 नंबर में स्कूल रेडीनेस के बारे में पूछ लिया। फिर पूछ लिया स्पेशल एजुकेटर का रोल, तो टीचर का क्या होता है, रिसोर्स टीचर का क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे रोल्स किसी ना किसी वे से पूछ लिए जाते ही हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है। ये भी एमडीयू 2022 का क्वेश्चन था। अब यूजेस ऑफ आईसीटी इन स्पेशल एजुकेशन 2021 में भी पूछा गया है। 2019 में इसका मीनिंग पूछ लिया और नीड पूछ ली कि आईसीटी की क्या नीड है और इसका क्या मतलब है। ठीक है। ये भी 2 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसके बाद सलमान का स्टेटमेंट क्या है उस और फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994, ये आपका एमडीयू 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि ये भी आपका रिपीट हो जाए इस बार, कभी 16 नंबर में तो कभी 4 नंबर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर गो थ्रू करके जाइएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो चांसेस है इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी रिपीट होंगे। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपनी यूनिट वाइज स्टडी के साथ। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।